आप देख रहे हैं जहां पर पानी की स्थिति जो बनी हुई है इससे कहीं ज़्यादा पानी थी। ये है कि अपने ही घर परिवार का एक बच्चा जो है महाराष्ट्र में खाने कमाने गया था, उसका डेथ होने पर उसको लाया गया। पूरा चारों तरफ का हिस्सा ऐसे ही डुबान क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्या होने पर हमारे यहाँ कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। एक डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है और इस डेड बॉडी को जो है इस ट्रैक्टर के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण ये है कि जो ये डांडेसरा गांव है अक्सर बारिश के दिनों में इस तरीके से दूसरे क्षेत्रों से टूट जाया करता है और ऐसे में देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी जो है महाराष्ट्र से यहाँ पहुँची है। इस गाँव का युवक है जिसकी महाराष्ट्र में एक तबीयत खराब होने पर उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से जो है इस बॉडी को यहाँ लाया गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो है डेड बॉडी को अपने गांव ले जाने के लिए इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारण यह है कि ये जो एम्बुलेंस है उस गांव तक नहीं पहुंच सकती है। अब हम आपको उस तस्वीर को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रोड जो है जो दूसरे क्षेत्रों से कट जाता है। ये डांडेसरा को जाने वाला रास्ता है। जो नदी है शिवनाथ नदी, उस पर अभी उफान आया हुआ है और उफान का जो पानी है वो इस क्षेत्र में भी पहुंच जाता है। और ऐसे में हम लगातार IBC 24 के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र का हमने दृश्य दिखाया है कि किस तरीके से ये गांव है टापू बन जाता है, चारों तरफ जो पानी रहता है और ऐसे में गांव का संपर्क सीधे तौर पर सभी क्षेत्रों से टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण हैं अपने गांव के इस डेड बॉडी को, अपने बच्चे को यहाँ ले जाने के लिए इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो SDRF की टीम भी बुलवाई गई थी, लेकिन SDRF की टीम का कहना ये था कि नाव जो है वो चूँकि बहता हुआ पानी है और बहते हुए पानी से नाव गुजर नहीं सकती है, इस कारण से बहुत मुश्किल इस ट्रैक्टर के माध्यम से अब डेड बॉडी को उस क्षेत्र में ले जाया जाएगा, उस गांव में पहुंचाया जाएगा। ये भी सामने बात आ रही है कि स्कूली बच्चों का आना जाना भी और बाकी अन्य लोगों का दैनिक कार्यों के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना, शहरी क्षेत्र में जाने का संपर्क सीधा टूट चुका है। और ऐसे में बड़ी समस्या और गंभीर समस्या लोगों के बीच में आए दिन होते रहती है। लगातार ग्रामीण इस क्षेत्र में और इस जगह पर एक पुल का निर्माण चाहते हैं, लेकिन सरकारें बदल गई, विभाग के अधिकारी बदल गए, लेकिन अब तक यहाँ जो लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ था वो निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक विषम परिस्थिति के बीच भी लोगों को इस ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। और आपको अब इस ट्रैक्टर के गुजरने पर ही ये समझ आएगा कि इसमें कितना पानी है। चूँकि एम्बुलेंस है वो गुजर नहीं पाई तो ये माना जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पानी है और बहाव है उस पानी में, लेकिन अब ट्रैक्टर के माध्यम से इस बॉडी को है उस गांव में पहुंचाया जाएगा। ये डांडेसरा गांव है जो दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में आता है और इस क्षेत्र का जो विधायक जो है वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार इस क्षेत्र की समस्या बनी हुई है। लगातार लोग क्षेत्रीय विधायक से, जिला प्रशासन से इस क्षेत्र में पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और अब देखते हैं कि ट्रैक्टर जैसे गुजरता है तो कितना यहाँ पर तकलीफ का सामना जो इस ट्रैक्टर को यहाँ से निकलने में करना होगा। देखते हैं कि अब ट्रैक्टर जो है वो इस पानी के रास्ते निकल रहा है। जो लोग हैं ये जो डेड बॉडी है उसको लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कितना जो ट्रैक्टर है वो डूब चुका है और लोग उस पर सवार हैं। ऐसे में खतरा लेकर के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूरी है। अपने इस गांव के जो बेटा है उसको डेड बॉडी को लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा ट्राली तक पानी पहुँच चुका है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस रास्ते का इस्तेमाल करके जो गांव में पहुंचने का रास्ता बनाया गया है, एक माध्यम बनाया गया है। चूँकि डेड बॉडी ले आना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र से डेड बॉडी आई है और ऐसे में क्षेत्र में कितना तकलीफ़ है और क्या लगातार यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, किस तरीके से लोग गुहार लगा रहे हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है वो काफ़ी निर्गम है, यहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी बमुश्किल यहाँ से गुजर सकते हैं। एक व्यक्ति आप देख सकते हैं जो पानी में चल करके जा रहे हैं, उनके कमर तक पानी आ चुका है। काफ़ी डुबान क्षेत्र है, यहाँ पानी बढ़ने की काफ़ी उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है कि और भी यहाँ पर पानी बढ़ेगा। जिस तरीके से नदी में पानी बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में ढलान जो होता है, दबाव इस क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे में पानी यहाँ पर भी भारी बढ़ेगा और लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और क्षेत्र में क्या समस्या यहाँ पर बनी रहती है।
जी, यहाँ का समस्या सर अब देखिए कि कितना विकट है। हम लोग किस प्रकार के यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पूरा ग्रामीण जो है बहुत तरह इस पुलिया के कारण बहुत त्रस्त हैं। छोटे से छोटे अभी हमारे बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कईयों दिन 2-3 दिन से यहाँ हमारे बच्चे पूरे गांव में ही हैं। कोई टीचर आज के डेट में हमारे डांडेसरा का स्कूल में ताला लगा हुआ है। टीचर यहाँ आ नहीं पाते हैं। एक समस्या ये है कि अपने ही घर परिवार का एक बच्चा जो है महाराष्ट्र में खाने कमाने गया था, उसका डेथ होने पर उसको लाया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के। जब सरकार यहाँ तक हमको मदद दे सकते हैं तो अपने सरकार से हम कितने सालों से उम्मीद रखे हैं कि ये पुलिया बन जाए। अदर का स्टेट वाले जब हमको मदद करने के लिए यहाँ तक हमारे वाड़ी को लाते हैं और अपने ही राज्य के सरकार को इस चीज़ का चिंता नहीं है कि ताम्रध्वज साहू के पास यदि वो PW मंत्री या अन्य विभाग के मंत्री होते हुए भी ये गनियारी गांव में आके ये पुलिया को देख के गए हैं, फिर भी इसमें काम नहीं हुआ। तो पता नहीं ये शासन प्रशासन का नींद कब खुलेगी और कब हमारे ऊपर ये दया होगा, हमारे गांव पर दया होगा। हम लोग ये नरक का ज़िंदगी को कौन सा सरकार हमारा दूर करेंगे। इस चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये बताएंगे कि गांव का पूरा चारों तरफ का हिस्सा डूब चुका है? गांव का पूरा चारों तरफ का हिस्सा ऐसे ही डुबान क्षेत्र में आता है और ये आने जाने का केवल एक ही रास्ता है। डांडेसरा का आने जाने का एक ही रास्ता है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शायद सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे तकलीफ़ को दूर करें। आज ये जो स्थिति है, ये जो पानी आया कहाँ से आया है, कारण क्या है इसका? पानी कहाँ से आया है? वर्षा हो रहा है। मोंगरा डैम अभी एक वहाँ मोंगरा डैम जलाशय नहीं, पूछने का मतलब ये है कि ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी शिवनाथ नदी से आया है सर। ये शिवनाथ नदी से ये कवर करते हुए ये निचले क्षेत्र में आता है। यहाँ एक पुलिया, बड़ा पुलिया का निर्माण होना चाहिए जिससे हमारे गांव वाले को सुविधा मिले। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितना यहाँ पर दिक्कत है, कौन कौन से बाहर के खाने कमाने के लिए इस क्षेत्र से जाते हैं? हर रोज़ के आने जाने वाले हमारे गांव छोटा सा है, लेकिन हर रोज़ कईयों 100 परिवार जो है डेली का आने जाने का यहाँ बाहर जाते हैं खाने कमाने, दूरों भिलाई और अन्य जगह। अभी हमारे बच्चे कई जगह पढ़ाई कर रहे हैं, उसको भी आने जाने में तकलीफ़ होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो जाएगी तो क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्या होने पर हमारे यहाँ कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और झोला छाप जो भी डॉक्टर है उसी के माध्यम से हम लोग जीवन यापन यहाँ करवाते हैं। यदि हम लोग को कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े तो कैसे जाएंगे हम लोग? नाव से टी व्यवस्था करके अपने जो ऐसा भी हम सुविधा उपलब्ध हो गांव में वो चीज़ करके हम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप देख सकते हैं बहुत तकलीफ में इस गांव के लोग हैं। लगातार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मांग की है, जिला प्रशासन से मांग की है, पर अब तक इनकी सूध नहीं ली गई है। लगातार IBC 24 इस गांव के इस समस्या को दिखाने प्रयास कर रहा है ताकि नींद जो है वो नेताओं की और जो अधिकारी है उनकी खुले। हमने पिछले बार भी ट्रैक्टर के माध्यम से इस समस्या को दिखाया था। इस जो अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर पानी की स्थिति जो बनी हुई है, इससे कहीं ज़्यादा पानी थी और इस क्षेत्र में पहुँचने का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन IBC 24 की टीम जो है गांव तक पहुंची, गांव के लोगों की समस्या को दिखाया था, लेकिन अब तक इस गांव की समस्या को सुधारा नहीं गया है। लोगों के इस महत्वपूर्ण रास्ते को बनाया नहीं गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों की तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं। महिलाएं जो है वो कैसे इस पानी को पार करके अपने गांव तक पहुंच रही हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे इस खबर के चलने के बाद जो अधिकारी हैं वो सजग हो जाएं, नेता है वो सजग हो जाएं ताकि इस क्षेत्र में आने वाले समय में ऐसी समस्या का सामना लोगों को ना करना पड़े और यहाँ पर जिस प्रकार की मांग हो रही है पुलिया की, वो पुलिया निर्माण हो जाए ताकि ऐसे में स्कूली बच्चों का पढ़ाई ना रुक पाए, लोगों को यहाँ से अपने दैनिक कार्यों के लिए जो दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है वो ना रुक पाए और लगातार गतिविधियाँ बने रहे। हम लगातार इस खबर को दिखाते रहेंगे ताकि जो सरकार है, जो अधिकारी है वो जाग जाएं और इस क्षेत्र का विकास अवश्य करें। दुर्ग से आकाश राव।